नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी जो है वो अपने भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी समय से बदनाम रहा है और हमने देखा है कि आरपीएससी की कई भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और बहुत सारे जो सबूत हैं वो सामने निकल कर के आए, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोर्ट की तरफ से भी कोई कठोर कार्रवाई आयोग के खिलाफ, आयोग के पदाधिकारियों के खिलाफ कभी नहीं की गई। अब देखिए आरपीएससी ने क्या तरीका अपनाया है। जो आरएस प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम होना है 27 अक्टूबर को, उसका एडमिट कार्ड आज से जारी किया गया और एडमिट कार्ड जो है वो इस तरीके से अभ्यर्थियों को दिए गए हैं कि अभ्यर्थी वहां तक पहुंचने के लिए भी कम से कम 1 से 2 दिन अपने खर्च करेंगे और साथ ही जो मेंटल प्रेशर अभ्यर्थियों पर इस कोरोना काल में ख़ास तौर पर बनाया गया है। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हो रही है 2018 के बाद, हर एक भर्ती में भ्रष्टाचार तो खुल करके हो रहा है। जो सरकार है, सरकार में बैठे मंत्री खुलेआम जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बहुत सारे सबूत भी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। न्यायालय भी आंखें मूंद कर बैठा है। तो एक तरीके से जनता का धीरे धीरे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो या कोई भी आयोग हो, इन पर से अब भरोसा उठने लग गया है। अब सेंटर दूर दिया है। 6 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। अब सेंटर 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर दिया है। किसी भी कैंडिडेट का शायद ऐसा नहीं होगा कि सेंटर 100 किलोमीटर के दायरे में हो। एक भी ऐसा कैंडिडेट 6 लाख में से मुश्किल से मिलेगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ज़रूर उनके ज़िले में या उनके आसपास सेंटर दिया गया है। बाकी जो मेल अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको सेंटर 600 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से कम नहीं दिया गया है। तो ये आरपीएससी का तरीका है। आरपीएससी का जो प्रीलिम्स आरएस 2021 का प्रीलिम्स है उसमें नकल को रोकने के लिए, जबकि सबको पता है कि आरएस 2021 का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर लीक होना ही होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इस तरह के ऑफ़र मिल चुके हैं कि आपको आरएस प्रीलिम्स मेंस तक में, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी क्लियर करवाने के लिए अभी से 10 लाख 15 लाख रुपए के ऑफ़र चल रहे हैं। पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी इस तरह के ऑफ़र चल रहे हैं। रीट के लिए आपने देखा ही था कि आपको कईयों को, बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था उनको 3 महीने 6 महीने पहले खूब ऑफ़र मिले होंगे और बहुत सारी अनियमितता एग्ज़ाम में देखने को मिली। रीट के एग्ज़ाम में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ। मंत्री जी खुल करके जो है भ्रष्टाचार को, मंत्री जी क्या, मुख्यमंत्री, पूरी सरकार ही जो है इस भ्रष्टाचार को खुलकर सपोर्ट कर रही है और इस तरीके से पेश कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रीट के एग्ज़ाम में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। आरएस 2018 के इंटरव्यू में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। उस भर्ती प्रक्रिया में कोई घोटाला हुआ ही नहीं और ऐसा ही हमेशा से देखा जाता रहा है। राजस्थान में कुल मिलाकर के अब सीधा सीधा एक सिस्टम बन चुका है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो सरकारी नौकरी पाएगा और बाकी जो मेहनत करेगा उसके लिए कुछ नहीं है। 1000 अगर वैकेंसीज़ आरएस 2021 की माने तो इसमें से आप मान के चलें कि 600-700 जो पोस्ट हैं वो पहले से तय हो चुकी है। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो पैसे देगा या किसी तरह का चेक और जेक लगाएगा, उसी को ही उन 600 से 700 सीट्स पर जगह मिलने वाली है। बाकी जो मेहनत करने वाले हैं उनमें 200-300 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपनी मेहनत से लग पाएंगे। वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स होंगे। तो आप मान के चलिए कि जो भी भर्ती आ रही है उसका 1/3 सीट या मान के चलें कि वो आपके लिए है। 1000 सीट पर अगर कोई भर्ती निकलती है राजस्थान में तो ये मान के चलें कि 300 पोस्ट के लिए वो भर्ती निकली है। 700 पोस्ट, 700 जो पद हैं वो पहले से फिक्स हो चुके हैं चेक और जेक वालों के लिए। अब ये सेंटर दूर देने का
तरीका ये है कि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको परेशान किया जाए। पहले तो नोटिफिकेशन में देरी की, नोटिफिकेशन जारी करते ही 1.5 महीने में एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी, 1.5 महीने में एग्ज़ाम ले रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा बहुत भी प्रीलिम्स के लिए एक समय जो है वो नहीं दिया गया, और उसके बाद भी ये जो सेंटर दूर दिया जा रहा है, इससे साफ है कि कैंडिडेट्स को नकल से रोकने के लिए, जो एग्ज़ाम में होने वाली नकल को रोकने के लिए पूरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप रीट में भी आपने देखा था, दूर सेंटर देने के बावजूद जो है पेपर बाकायदा जो एग्ज़ाम करवाने वाला बोर्ड है वहाँ से ही लीक हो गया, और सरकार और बोर्ड मानने को तैयारी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। वही स्थिति आरपीएससी की है। एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ और इसके बाद ये जो आरएएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें भी यही होने वाला है। पेपर निश्चित रूप से लीक होगा, चाहे नेट बंदी कर दें या कुछ भी कर दें। पेपर तो या तो अभी से ही लीक हो चुका है, क्योंकि पेपर आयोग में बैठे लोग ही उनको आउट कर रहे हैं और कर चुके हैं, और सरकार में बैठे लोग तो इसमें शामिल हैं ही। ये साफ साफ लोगों को अब महसूस होने लगा है कि राजस्थान में होने वाली कोई भी भर्ती अब पारदर्शिता के साथ नहीं हो सकती। ख़ास तौर पर इन 3-4 सालों में तो बिल्कुल भी जो पारदर्शिता है वो ख़त्म कर दी गई है। अब तो मतलब खुल करके लूट मच रही है, बंदर बांट हो रही है। सरकार में बैठे लोग और आयोगों और बोर्ड में बैठे जो लोग हैं वो अलग अलग भर्तियों में खुल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लाखों रुपए में जो है अभ्यर्थियों के भविष्यों का फैसला हो रहा है। तो अब जो मेहनत करने वाले युवा बेरोज़गार हैं उनको अब कुछ अलग सोचना होगा, क्योंकि जो आपके लिए संघर्ष करने वाले हैं वो संस्थाएं भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो चुकी हैं। जो नेता हैं वो भी खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब राजस्थान के जो युवा बेरोज़गार हैं उनको अब सरकारी भर्तियों की तरफ अपने रुख को कम कर करके कुछ अपना ही करने के लिए सोचना होगा। ऐसी स्थितियां अब बन चुकी है। ये नकारात्मक बातें लग रही होंगी, लेकिन हकीकत यही है कि आज के समय राजस्थान में यही हकीकत है। चेक और जेक का समय चल रहा है, खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी राजनीतिक दल इसके खिलाफ खुल करके आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है और ना ही उठाना चाहता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जिस आरपीएससी के बारे में हम कई बार पहले आरोप लगते थे कि आरएएस के एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार होता है, लाखों रुपए में सीट्स जो है वो बिकती हैं, तो उस समय विश्वास नहीं होता था, आज से 5 से 7 साल पहले। लेकिन जब से 2018 के बाद से ये लगातार भ्रष्टाचार निकल कर के सामने आ रहा है और कोर्ट भी इस पर चुप है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य करने वाली चीज़ है कि जो न्यायपालिका है वो भी भ्रष्टाचार पर चुप है, स्वतः संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है। किस तरीके का दबाव न्यायपालिका पर है आप समझ सकते हैं। तो लोकतंत्र कुल मिला करके पूरी तरीके से राजस्थान में तो ख़त्म ही समझ लो, क्योंकि न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में काम करने लग गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस राज्य की हालात क्या है। तो अब लोगों को अब सोचना होगा कि जो भर्तियां हो रही है, राजस्थान की सरकारी भर्तियां हो रही है, उनमें किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए। क्या कोई आंदोलन किया जाए या ऐसे जो चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। कुल मिलाकर के अभी की जो आरपीएससी की रिपोर्ट है वो ये है कि आरएएस प्रीलिम्स 2021 के लिए पेपर जो है वो लीक होना तय है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर बताते हैं, कई आपस में दोस्तों को चैट के माध्यम से बताते हैं कि इतने लाख रुपए में आपको पेपर मिल जाएगा, मुझे भी मिला है। तो इस तरीके के कई सारे ऑफ़र मार्केट में बातें चल रही है। तो रीट से पहले भी इस तरह के ऑफ़र मिल रहे थे लोगों को, और फिर क्या हुआ सबके सामने है। तो निश्चित रूप से अब राजस्थान की जो भर्तियां हैं उनमें यही सब होने वाला है। तो या तो खुद भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो जाओ, या फिर
दूसरा तरीका हो सकता है कि इसका विरोध करें ताकि इसमें कुछ पारदर्शिता आ सके। तो पेपर लीक होना लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके के रुझान मिले हैं अलग अलग कैंडिडेट से, उससे लग रहा है कि पेपर लीक होगा ही होगा या हो चुका है अभी से, या आने वाले 1 वीक के अंदर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सेंटर दूर देने से कुछ नहीं होगा। पेपर अगर आरपीसी के अंदर से अगर लीक होता है, आउट होता है, तो उसको सेंटर कितना भी दूर कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ट्विटर पर जाकर के @RPC1 पर जाकर के अपना विरोध दर्ज कराएं। RS एग्ज़ाम 2021 को पोस्टपोन करने के लिए #RS एग्ज़ाम 2021 पोस्टपोन करो को ट्रेंड कराएं। धन्यवाद।